हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली ब्यूटी एपिसोड 21। एपिसोड 20 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं मैंगोई पे शियाओमू की 7岁那 बातों 年 का 我不 असर 想的 होता 东 है 西， कि जो लाइफ तुम जी 来 रहे 就是 हो 让 वो 人 मेरी है। जिससे वो सैड होकर ड्रिंक कर रही होती है एंड पास्ट में चली जाती है। जब उसके पेरेंट्स उसे अडॉप्ट करने आए थे, लेकिन उन्हें वहाँ मैंगोई नहीं शियाओमू पसंद आ जाती है, तो वो लेडी गाओ से शियाओमू को अडॉप्ट करने की बात करते हैं। एंड मैंगोई वो सब छुप छुप कर सुन लेती है। आगे वो शियाओमू के साथ चाल चलती है, उसे हाइड एंड सीक खेलने को बोलकर 1000 तक काउंट करने को कह जाती है, जहाँ शियाओमू काउंट करती रह जाती है एंड मैंगोई उसकी जगह उसके गेटअप में वहाँ चली जाती है। उन्हें लगता है कि वो शियाओमू है एंड वो उसे अपने साथ अडॉप्ट करके कनाडा ले जाते हैं। आगे शियाओमू घर वापस आती है तो चैनमो ने उसके लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान करा होता है, लेकिन वो रोने लगती है तो वो पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तो वो कहती है मेरी सिस्टर ने मुझे मारा। 我姐打我， आगे वो उसे सब बताती है कि उन दोनों में क्या क्या हुआ था एंड ये भी बता देती है कि मैंगोई ने उसकी जगह ली है, उसने उसकी लाइफ चुराई है। तो वो उसे कंफर्टिंग फील कराता है कि इट्स ओके एंड टिश्यू दे रहा होता है टीयर्स पोंछने के लिए, बट वो ऑलरेडी उसकी टी शर्ट में ही पोंछ लेती है। 都过去了。 आगे चैनमो वही फोटोज देखता है जो वो पेंग फे के घर से लेकर आई थी एंड उसे भी पेंग फे पे काफी गुस्सा आता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो शियाओमू कहती है मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, तो चैनमो उसे हाँ बोल देता है। इधर वहाँ सॉन्गसी आता है एंड मैंगोई को ड्रिंक करता हुआ देखकर उसके पास आकर पूछता है क्या तुम फिर से एंग्री हो, क्या हुआ तुम्हें, ड्रिंक क्यों कर रही हो। एंड उसकी नज़र उसकी हर्ट हैंड पे भी जाती है कि ये चोट कैसे लगी। तो वो उसे बताती है कि मैं शियाओमू पे ट्रस्ट करने लगी थी, उसके लिए केक लेकर गई थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तो सॉन्गसी कहता है तुम्हारा मतलब शियाओमू से तुम्हारी फाइट हुई है। तो मैंगोई कहती है क्या करूँगी मैं तुम्हें बताकर, कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकते। मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन सब शियाओमू को ही नोटिस करेंगे, मुझे कोई नोटिस नहीं करेगा। और अब तो वो फिल्म इंडस्ट्री में भी आ गई है तो लोग मुझे भूल जाएंगे। लेकिन सॉन्गसी कहता है मैं तुम्हें नोटिस करूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दैन उसे हक कर लेता है। इधर पेंग फे बस में बैठकर कहीं जा रहा होता है, शायद वो ये सिटी छोड़कर भाग रहा होता है एंड अपने बैग से वही कैमरा निकालता है जो चैनमो का था एंड फर्स्ट एपिसोड में गुम हो गया था। गाइज वो कैमरा पेंग फे ने उस कटर में से चुरा लिया था एंड वही वीडियो देख रहा होता है जो दाईजुआन एंड शियाओमू की आर्ग्यूमेंट की है। इधर शियाओमू उन फोटोज को देखकर कुछ पता करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उसे स्टॉल की एक फोटो मिलती है, देन एक लिपस्टिक भी, जिसे देखकर वो कुछ याद करती है एंड तभी फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब शियाओमू सिटी में काम करने आई थी तो वो एक बारबेक्यू स्टॉल पे जॉब करती थी एंड वहाँ पेंग फे भी एक बार आया था। देन वो चैनमो को बताती है कि उसे याद आ गया पेंग फे कौन है। चैनमो पूछता है कौन है, तो वो बताती है कि मैं जिस बारबेक्यू स्टॉल में जॉब करती थी, पेंग फे वहाँ एक बार बियर्स डिलीवर करने आया था और उसने मुझे ये लिपस्टिक गिफ्ट की थी, लेकिन मैंने उसे रिटर्न कर दी थी तो वो वापस लेकर चला गया था, लेकिन उसके बाद मैंने वो प्लेस चेंज कर दी थी और उससे कभी भी नहीं मिली। तो चैनमो कहता है फिर तो वो तुम्हें काफी लंबे समय से फॉलो कर रहा था, हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। तो वो कहती है नहीं, हमें इसमें पुलिस की हेल्प नहीं लेनी, अदरवाइज मेरी सिस्टर के लिए रिस्क हो सकता है। चैनमो कहता है तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो। तो वो कहती है चाहे उसने मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन रहेगी तो वो मेरी सिस्टर ही। तो चैनमो कहता है ठीक है, अब से मैं भी तुम्हारी घर पर ही तुम्हारे साथ रहूंगा। तो शियाओमू शॉकिंगली पूछती है क्या कहा तुमने। तो वो कहता है पेंग फे जब तक पकड़ा नहीं जाता मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, अगर उसने तुम्हें हार्म पहुंचा दिया तो। एंड तभी उसके डैड वहां आ जाते हैं एंड शियाओमू को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। देन वो चैनमो से कहते हैं
तुम अभी तक अपने घर नहीं गए? तो वो कहता है मैं यहीं रुकूंगा। तो पहले तो वो ये सुन के शॉक होते हैं, लेकिन बाद में उसे ओके बोल देते हैं। आगे मिडनाइट में शियाओ मूवी चैनमो के पास आकर लेट जाती है, जो बाहर ही सोफे पे सो रहा था। एंड दोनों के बीच क्यूट सीन नजर आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंगोई उठकर डाइनिंग टेबल पे आकर देखती है तो वहाँ ब्रेकफास्ट एंड साथ में सोंगसी का एक मैसेज मिलता है कि मैं आज तुम्हें कंपनी नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा बिजी हूँ। ब्रेकफास्ट इज रेडी, तुम कर लेना। तो वो कर ही रही होती है कि तभी उसे डायरेक्टर जियांग की कॉल आ जाती है एंड कहते हैं कहाँ गायब हो तुम, इंटरनेट पे वीडियो देखो, ये सब क्या चल रहा है। तो मैंगोई फोन चेक करती है एंड उसके होश उड़ जाते हैं। तो लास्ट नाइट पैंग फे ने दाइशुआन एंड शियाओमो के झगड़े वाली वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था एंड उस टाइम मैंगोई की जगह शियाओमो ने ली थी, लेकिन लोगों की नजरों में तो वो मैंगोई ही थी, इसलिए उसका ब्लेम भी उस पे आता है। इधर शियाओमो भी अपना फोन चेक करती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं वो वीडियो देखकर एंड जैनमो से आकर कहती है उस रिपोर्टर के बारे में पता करो जिसने ये वीडियो शूट की थी, मैं उसे जान से मार दूंगी, उसने ऐसा क्यों किया। तो चैनमो देखकर कहता है सॉरी, ये मैंने ही शूट की थी, लेकिन उस दिन मेरा कैमरा खो गया था। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला, शायद जिसे मेरा कैमरा मिला उसने ही इसे इंटरनेट पे पोस्ट किया है। तो शियाओमो उसे सैडली पूछती है तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहता है मैंने तुम्हें बताया था। वो कहती है लेकिन तुमने ये नहीं बताया था कि तुमने मेरी एंड दाइशुआन की आर्ग्यूमेंट की वीडियो बनाई थी। तो वो उसे फिर सॉरी कहता है एंड तभी शियाओमो को मैंगोई की कॉल आती है। शियाओमो कहती है ऐसा कुछ नहीं है जैसा इस वीडियो में है। तो मैंगोई कहती है मुझे बस ये बताओ कि तुम्हारा उससे झगड़ा क्यों हुआ। तो वो कहती है जब मैं वहां गई थी तो मैंने दाइशुआन को हेलो नहीं बोला था और वो मुझसे इसलिए झगड़ा करने आई थी। मैंगोई पूछती है तुमने उससे क्या कहा। शियाओमो कहती है मैं बहुत डर गई थी, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, उसे बस शांत कराने की कोशिश की। तो मैंगोई उससे कहती है मैं सब सॉल्व कर लूंगी, लेकिन तुम अपने मुंह से किसी को भी एक वर्ड भी इसके बारे में नहीं बताओगी। एंड कॉल कट कर देती है। आगे वो डायरेक्टर जियांग के पास आती है जहां वो उससे कहते हैं कुछ भी कदम उठाने से पहले मैं तुमसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, क्या ली दाइशुआन की डेथ में तुम्हारा कोई हाथ है। तो मैंगोई उन्हें मना करती है कि उसकी डेथ से मेरा कोई मैटर नहीं है। तो जियांग कहते हैं लेकिन उसने तुम्हारे साथ झगड़ा करने के बाद सुसाइड की थी। तो मैंगोई कहती है आप भी तो ली दाइशुआन के एजेंट थे ना, इसमें आपका हाथ भी तो हो सकता है। तो जियांग कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा। मैंगोई कहती है किसी को ये पता नहीं है कि आप और दाइशुआन सीक्रेटली डेट कर रहे थे। अगर मैंने पब्लिक को ये बता दिया कि आपने उसे इमोशनली एंड मेंटली फोर्स किया था सुसाइड करने के लिए, तो आपका फ्यूचर भी खतरे में पड़ जाएगा। डायरेक्टर जियांग कहते हैं तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। तो मैंगोई कहती है ऑफ कोर्स, अगर आपने मुझे नहीं बचाया तो मैं आपको भी बर्बाद कर दूंगी। तो डायरेक्टर जियांग उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि ठीक है तुम कुछ नहीं करोगी, मैं सब हैंडल करता हूँ। कि तभी एक और नई न्यूज सुनने को मिलती है। उसका असिस्टेंट आकर कहता है कि मैंगोई की बेबो आईडी किसी ने लॉगिन की है और उसका पासवर्ड भी चेंज कर दिया है। तो मैंगोई कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो अपनी आईडी काफी टाइम से ओपन ही नहीं की बिकॉज मेरा फोन खो गया था। तो जियांग पूछते हैं क्या तुम्हारा फोन खो गया था, तो अब क्या होगा। मैंगोई कहती है डोंट वरी, मेरी उस फोन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो डरने की जरूरत हो। मेरा फोन भी मेरे फेस की तरह बिल्कुल क्लीन है, अगर किसी ने कुछ लीक किया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे डायरेक्टर जियांग उसके असिस्टेंट को भेजकर मैंगोई से कहते हैं मैंने तुम्हारा असिस्टेंट चेंज कर दिया है एंड अंदर बुलाकर कहते हैं कि अब से टैंगशिंग तुम्हारी केयर करेगी। आगे मैंगोई एक वीडियो शूट करके दाइशुआन के फैन से माफी मांगती है उस आर्ग्यूमेंट को लेकर। तभी सोंगसी आता है एंड पूछता है तुम कंपनी से इतनी जल्दी वापस आ गई। तो वो कहती है डायरेक्टर जियांग ने मुझे कुछ दिनों के लिए हॉलीडेज देकर
घर पर रेस्ट करने को बोला है दाइशुआन के मैटर की वजह से। उन्होंने कहा है कि वो इसे खुद सॉल्व कर लेंगे। देन वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्यों आई हो। वो कहता है जब से वो वीडियो वायरल हुई है तुम मेरी कॉल का आंसर नहीं दे रही थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे पता है उस वीडियो में तुम नहीं शियाओमू है। तो वो आकर उसके कंधे पे लेट जाती है। सॉन्गजी कहता है डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है दाइशुआन की डेथ में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। तो वो उसे देखने लग जाती है। आफ्टर दैट सॉन्गजी उसे फॉरहेड पे किस करता है। इधर जियांगवी मैंगगुई की अपोलोजाइज वीडियो देखकर उसे कॉल करते हैं कि मैंने तुमसे कुछ भी करने के लिए मना किया था, क्या तुम भूल गई। तो वो कहती है नहीं, लेकिन मैं भी खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो कहते हैं तुम्हें मेरी कोई भी बात समझ ही नहीं आती। वेल कल एक ब्रांड इवेंट है, इससे बेटर चांस तुम्हें नहीं मिलेगा तुम्हारी प्राइवेट लाइफ को एक्सपोज करने के लिए। तो वो कहती है आप डर रहे हैं कि मैं अपनी रिलेशनशिप एक्सपोज ना कर दूं। तो वो उसे डांटते हैं। तो वो कहती है सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। नेक्स्ट सीन में वो इवेंट के लिए आती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इवेंट कैंसिल हो गया है। वो पूछती है क्यों। तो उसका ओल्ड असिस्टेंट उसे फोन चेक करने को बोलता है। देन चेक करती है एंड उसकी होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। जहां दाइशुआन की डेटिंग पिक्स होती हैं, लेकिन जियांग का फेस हाइड होता है। वही दूसरी साइड उसके फोन का चैटिंग डेटा भी लीक होता है एंड पोस्ट में लिखा होता है कि दाइशुआन डेट कर रही थी। तो टैंगशिन मैंगगुई को उसकी कार की की देकर कहती है हम दोनों एक दूसरे की क्लोथ्स पहन लेते हैं और तुम यहाँ से निकल जाओ। बाहर सारे फैंस गुस्से में हैं, उनकी नजर तुम पे ना पड़े, अपना फेस भी हाइड कर लेना। आगे वो वहाँ से निकल जाती है एंड टैंगशिन मैंगगुई बनकर फैंस को डिस्ट्रैक्ट करती है। तभी मैंगगुई एक पास्ट को याद करती है जहाँ दाइशुआन काफी सैड दिख रही थी एंड उसने मैंगगुई से कहा था मेरा मन कर रहा है कि मैं कहीं भाग जाऊं, अगर मैं चली गई तो क्या तुम मुझे मिस करोगी। तो उस टाइम मैंगगुई को लगा था कि वो मजाक कर रही है, लेकिन अब उसे ये रियलाइज होता है कि वो इस दुनिया से चले जाने की बात कर रही थी। आगे नेक्स्ट सीन में उसकी कार रात में खाली रोड पे होती है एंड वो अपने फोन में दाइशुआन की डेटिंग वाली रूमर्स को पढ़ के एक लेटर लिखने लगती है। देन काफी कुछ सोच कर उसे कट कर देती है एंड टेंशन में ही होती है कि तभी एक मास्क मैन आकर उसे डरा देता है, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। देन देखती है कि वो गायब हो चुका है कि तभी थोड़ी देर के बाद बहुत सारे मास्क मैन उसकी कार के शीशे पे आ जाते हैं एंड मैंगगुई बहुत ही ज्यादा बुरी तरह डर जाती है। वेल मैंगगुई क्या, मैं भी ये सीन देखकर डर गई थी। सो गाइज ये सब मैंगगुई का सिर्फ एक वहम होता है, बिकॉज वो सोच कर काफी ज्यादा वरीड हो गई थी। सो ये एपिसोड ही एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.